हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हे गाइस, मेरा नाम है अरुण और यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट वी स्टार्ट फर्स्ट। आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं एक थ्योरी चैप्टर। लेकिन गाइस, इस चैप्टर को थ्योरी चैप्टर समझने की गलती ना करें। आपको पता है कि अगर आपको अपनी अकाउंट्स आपको अच्छी करनी है तो डेफिनेटली आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी अपनी जनरल एंट्रीज के अंदर। लेकिन जनरल एंट्रीज को भी अच्छा बनाने के लिए उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरल एंट्री का बेस तैयार करने के लिए आज हमको इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर आज आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो गाइज आपकी जनरल एंट्री बहुत अच्छी हो जाएंगी। और डेफिनेटली अगर आपकी एक बार जनरल एंट्री अच्छी हो गई तो अकाउंट्स का जो इतना बड़ा पहाड़ आप लोग समझते हो, जो है नहीं असल में, वो भी आपका बहुत छोटा लगने लगेगा आपको। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आज के चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये चैप्टर जरूरी क्यों है? जनरली 11th क्लास एंड ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे यह सोच के थ्योरी सब्जेक्ट को या थ्योरी चैप्टर्स को छोड़ देते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले उनको कवर कर लेंगे। लेकिन गाइज, इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी अकाउंट के अंदर अच्छी प्रैक्टिस रखनी है तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि यही चैप्टर है जो आपकी जनरल एंट्री का बेस बहुत अच्छा कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऐसा मत समझना कि इसको, ये एक थ्योरी चैप्टर है तो इसको एट द एंड पढ़ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर अपनी जनरल एंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और जनरल एंट्री के बेसिस पे ही आपको पता है अकाउंट्स के अंदर सभी चैप्टर चलते हैं, तो जनरल एंट्री को अच्छा करने के लिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल एंड एक होता है इम्पर्सनल। बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। अगर उनसे कभी भी पूछा जाए कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं तो वो बताते हैं अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। लेकिन एक्चुअल में अगर अकाउंट की क्लासिफिकेशन को आप देखो तो अकाउंट की क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 बेस पे की गई है, जिसमें से पहला है पर्सनल अकाउंट और जिसमें से दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले अकाउंट को पढ़ा जाता है जिसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट या इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनल अकाउंट में सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल अकाउंट की, तो इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास आता है सबसे पहले रियल एंड देन नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में भी सब पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला आता है टेंजिबल असेट्स एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल असेट। अगर नॉमिनल की बात की जाए तो नॉमिनल के अंदर आता है इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले अकाउंट जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट से। गाइज, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मीन्स अ अकाउंट विच आर रिलेटेड विद अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। गाइज, लिसन इट वेरी केयरफुली। फर्म्स, कंपनीज आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला पार्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी जिंदा लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सब इस नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो सभी के सभी, उनके नाम्स सभी के सभी इस चैप्टर, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। गाइज लिसन, अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिंग टू द नेचुरल पर्सनल अकाउंट सच एज अखिल, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ इंडिविजुअल। तो मैंने कहा जितने भी आप ह्यूमंस हैं वो सभी के सभी ह्यूमंस के अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज इन पर्सनल अकाउंट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ह्यूमंस के द्वारा जितने भी कंपनीज, बैंक्स, मॉल्स, या आप जैसे अमेजोन से सामान मंगाते हो, तो अमेजोन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है।
आप अपने बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो बैंक जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो गाइस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर किन चीजों को लिया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर लाइक एस कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस में जैसे अगर एग्जांपल लूं मैं तो रिलायंस इंडस्ट्री, लायंस क्लब, तो ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। कहा कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर उन सभी चीजों को लिया जाता है जो एग्जिस्ट करता है इन आइज ऑफ लॉ। जो भी अकाउंट या जो भी ऑब्जेक्ट इन आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है और जो मेड बाय ह्यूमंस है उन सबको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। द लास्ट वन इन आवर पर्सनल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गाइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बहुत से बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुने। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर किन अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके अगर कोई भी खर्चे या कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस के सफिक्स में या प्रीफिक्स में कुछ भी जुड़ जाता है तो उन सभी अकाउंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। द अकाउंट विच रिप्रेजेंट सम पर्सन, जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सच एज वेजेस आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स क्या? वेजेस आउटस्टैंडिंग को इसमें क्यों लिया गया? बिकॉज वेजेस तो एक तरीके का आपका खर्चा है और आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, कि आपको ये किसी ना किसी इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा। सच एज प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंटरेस्ट, ये सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो गाइस पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलते हैं अपने सेकंड टाइप के अकाउंट के ऊपर। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर बात करूं तो इम्पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल दो टाइप के असेट्स को इंक्लूड किया जाता है। पहला टेंजिबल असेट उन असेट्स को कहा जाता है जिन्हें आप टच एंड फील कर सकते हो, और इनटेंजिबल असेट उन्हें कहा जाता है जिन्हें आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन फील जरूर कर सकते हो। सच एज गुडविल, सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सभी के सभी आपकी इनटेंजिबल असेट्स होती है, इसीलिए इनको रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर मैं टेंजिबल के एग्जांपल्स की बात करूं तो कोई भी, जैसे आपका मोबाइल फोन, जैसे कंप्यूटर, जैसे मशीनरी, जैसे प्लांट, ये सभी के सभी टेंजिबल असेट्स हैं और आप इन्हें टच कर सकते हो। तो टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल अकाउंट आपको पता लग गया, सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एज वेल एज कैश, फर्नीचर, ये सभी के सभी टेंजिबल अकाउंट है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब क्या? इनटेंजिबल रियल अकाउंट में गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, पेटेंट्स, इन सबको इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। गाइस अगर मैं बात करूं अपने थर्ड अकाउंट की, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब सिंपल है, अगर आपने किसी भी, जैसे आपको पता ही है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस करते टाइम आपको कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, आपको कुछ इनकम अराइज हो सकती है या आपके कुछ एक्सपेंडिचर होते होंगे, क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस है तो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आपको ये सब एक्सपेंस वगैरह नेसेसरी एक्सपेंस करने जरूरी भी रहते हैं। तो उन सभी अकाउंट्स को, उन सभी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, इन सब के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। तो अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन की बात करूं, द अकाउंट रिलेटिंग टू द इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट। गॉट इट? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वेजेस अकाउंट, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, बैड डेब्ट, दे ऑल आर नॉमिनल अकाउंट। तो इन सबको हमें नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करके चलना पड़ता है। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं क्लासिफिकेशन को कंक्लूड करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल के अंदर 3 तरीके के
सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं इम्पर्सनल की बात करूं तो इम्पर्सनल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। अगर मैं रियल की बात करूं तो रियल में फर्स्ट आता है टेंजिबल असेट्स का एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल असेट का। अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर चार मेजर पार्ट को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज योर प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस एंड इनकम। अब बात कर लेते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, प्लीज इसे स्किप ना करें और जैसा चल रहा है वैसे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले अकाउंट की तरफ, दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गाइज अभी आपको जैसे मैंने बताया कि डेबिट एंड क्रेडिट एक तरीके के बैलेंसेस होते हैं, तो उन बैलेंसेस को समझने के लिए ही हमारे पास ये अकाउंट्स हैं। अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हाट इट मींस कि आप अगर किसी सामने वाली पार्टी से कुछ भी सामान रिसीव कर रहे हैं तो आपको उसे डेबिट करना है, और आप जो सामने वाली पार्टी को पे कर रहे हैं उसे आपको क्रेडिट करके चलना है। दैट इज आवर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट आपको उन सभी चीजों को करके चलना है जो आपने किसी सामने वाली पार्टी से रिसीव किया, और क्रेडिट उन सभी आइटम्स को करके चलना है जो आपने किसी सामने वाली पार्टी को पे किया। इन शॉर्ट, जो आपको मिला या जो आपकी तरफ से गया उसे आपको डेबिट करना है, और जो गया उसे को क्रेडिट करके चलना है। द सेकंड वन इज रियल अकाउंट। गाइज रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया था कि रियल अकाउंट मींस जो अकाउंट, रियल अकाउंट मींस सभी असेट के अकाउंट। इट मींस व्हाट कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट आपको उसे करके चलना है जो आप रिसीव कर रहे हो, और क्रेडिट आपको उसे करके चलना है जो आप पे कर रहे हो। दैट इज आवर रियल अकाउंट। एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कहने का मतलब आपको आपके बिजनेस में हो रहे सभी खर्चे या सभी नुकसानों को डेबिट करके चलना है, और सभी की सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करके चलना है। तो गाइज अगर मैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं तो डेबिट एक प्रकार का बैलेंस होता है, और उस बैलेंस के अंदर आपको किन किन चीजों को लिखना है। तो फर्स्ट, आपने अगर किसी पार्टी से कुछ भी लिया वो, सेकंड वन आपने कोई भी असेट खरीदी वो, या आपके सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस के सभी बैलेंसेस को डेबिट करके चलना है। तो डेबिट में क्या आएगा वो हमने सीखा। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट के पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट में आपको वो लिखना है जो आपने किसी सामने वाली पार्टी को पे किया है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट में आपको उन सभी अकाउंट्स को लिखना है जो आप किसी सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट के अंदर उन सभी आइटम्स को लिखकर चलना है जो आपकी इनकम या गेन का सोर्स बन रहे हैं। अगर इस पूरे चैप्टर की समरी देखी जाए तो पूरे चैप्टर हमने पढ़ा क्या, तो सबसे पहली बात हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में हमने तीन तरीके के अकाउंट पढ़े, जिसमें सबसे पहला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हमने इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ा, जिसके अंदर हमने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझा। इन लास्ट हमने पढ़ा कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। हमने पहले जाना कि डेबिट एंड क्रेडिट एक तरीके के बैलेंसेस होते हैं, और इन बैलेंसेस के अंदर किन किन चीजों को रिकॉर्ड करना है वो कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है। तो इन रूल्स के लिए सबसे पहला अकाउंट हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, द सेकंड वन इज रियल अकाउंट का रूल एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट रूल। पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आ रहा है डेबिट कर लो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर लो। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आपने किसी पार्टी से कोई भी एसेट वगैरह कुछ भी परचेज किया वो आपको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड जो कुछ भी आपने उस परचेज के बदले में आपने किसी सामने वाली पार्टी को कुछ दिया है तो उसे आपको क्रेडिट करके चलना। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट बैलेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्रेडिट बैलेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप गाइज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ भी डाउट है तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
एंड थैंक यू।